नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आपने केजीएफ नाम की पिक्चर तो जरूर देखी होगी, जिसमें यश भैया उर्फ रॉकी भाई कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा मां होती है। अब ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है। वर्ल्ड के बहुत ही फेमस फुटबॉलर हकीमी साहब, जो कि मोरक्को के फुटबॉलर हैं, पीएसजी के लिए खेलते हैं, जिसमें नेमार भी है और मेसी भी है। तो ये जो हकीमी भैया जो है, इनकी जिंदगी में एक लड़की आई हिबा नाम की, जो कि इनसे 12 साल बड़ी है, लेकिन वो गोल्ड डिगर लड़की इनकी वाइफ बनती है। और अब वही लड़की हिबा नाम की इनसे इनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा और तलाक के बाद वो क्या एक वर्ड होता है ना, एल्यूमिनियम को जुड़वा भाई, ऐसा कोई वर्ड है जो कि आपने मोहम्मद शमी और उनकी वाइफ के जब मैटर हुआ था वहां पर भी वो वर्ड आया था, जहां पर मोहम्मद शमी की वाइफ ने कुछ 10 लाख रुपए हर महीने की डिमांड करी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद शमी भाई 80,000 वाइफ को और 50,000 लड़की के नाम से 1,30,000 रुपए ऐसा कुछ देते हैं। और अगर आप भूले नहीं है तो थोड़े दिन पहले जेडी भाई वर्सेस एम्बर हर्ड का भी कुछ मैटर चला था, जहां पर एम्बर हर्ड जो है उसने तो काफी ज्यादा डिमांड करी थी। वो जेडी भाई का फ्लैट, गाड़ी, कैश वगैरह सब में अपने हिस्सा या फिर यूज करना या फिर सारी चीजों की डिमांड करी थी। लेकिन आप सबने ये भी देखा कि कोर्ट का फैसला जो है वो जेडी भाई के फेवर में आया था और एम्बर हर्ड, जो कि नेक्स्ट लेवल की गोल्ड डिगर थी, उसकी बैंड बज गई। अब यहां पर हकीमी भाई साहब जो है, उनकी जिंदगी में जो उनसे 12 साल बड़ी गोल्ड डिगर हिबा, जो कि कोई टीवी एक्ट्रेस वगैरह ऐसा कुछ नाम है, उसके बारे में ज्यादा मुझे पता है नहीं। मुझे तो हकीमी के बारे में भी पता नहीं था, लेकिन हमारी ही डीएसके टॉक्स फैमिली में नेहा जी हैं, जिन्होंने मेरे को ये न्यूज बताई और कहा कि डीएसके इसके ऊपर जरा आप देखो, हो सके तो वीडियो डालना। मेरे को ये न्यूज काफी इंटरेस्टिंग लगी, बिकॉज अक्सर हम देखते रहते हैं हमारे समाज में पुरुष ही प्रताड़ित होता रहता है और कुछ गोल्ड डिगर्स लड़कियां आती हैं। अब भाई पहले क्लियर कर दूं, मैं सारी लड़कियों को नहीं बोल रहा हूं गोल्ड डिगर, लेकिन कुछ लड़कियां एक्चुअली में गोल्ड डिगर होती हैं, जो सिर्फ दौलत, शोहरत या फिर पैसे के लिए किसी के पीछे पड़ जाती हैं। जैसे कि जेडी भाई की जिंदगी में एम्बर हर्ड पड़ गई थी, मोहम्मद शमी की लाइफ में उनकी वाइफ, क्या नाम था यार, मैं तो नाम भी नहीं याद मेरे को उसका, खैर। और हाँ, अभी रिसेंटली बिग बॉस में देखा था मिस ब्रांड, टीना डोटा, ओ माय गॉड, शालीन यू हलकट गेट लॉस्ट। तो ये जो रियलिटी शो की लड़कियां कहिए या फिर ये हकीमी की वाइफ या फिर एम्बर हर्ड, कहने का मतलब है कि ये कुछ गिने चुने नाम हैं जो कि महिलाओं के नाम पर कलंक है। और ऐसी ही महिला हिबा जो है वो हकीमी की लाइफ में आती है और हकीमी की प्रॉपर्टी में, पैसे में अपना हिस्सा डिमांड कर देती है, भैया मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो चाहिए। लेकिन मानना पड़ेगा कि हकीमी भाई जो थे ना, वो बड़ी दूर की सोच करके चलने वाले प्राणी है और उन्होंने हैवी ड्राइवर वाला काम किया। अपनी वेल्थ, प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा सब माँ के नाम कर रखा है। अब एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी जहां पर यह क्लेम किया जा रहा है कि हकीमी बाबू जो हैं वो पीएसजी से हर महीने उनको $1 मिलियन आता है, हर वीक 2,15,000 का चेक आता है, जो कि उनकी मम्मी के अकाउंट में चला जाता है। कहने का मतलब है कि हकीमी बाबू जो भी कमाते हैं वो अपनी मम्मी के अकाउंट में दे देते हैं। और वर्ल्ड का इतना रिचेस्ट फुटबॉलर होने के बावजूद हकीमी बाबू जो भी जरूरत होती है अपनी मम्मी से मांग लेते हैं और उनकी मम्मी जो है वह हकीमी बाबू को जरूरत के हिसाब से पैसा वगैरह दे देती है। अब ये जो हिबा नाम की जो गोल्ड डिगर थी, इसके तो भाई तोते उड़ गए जैसे ही कोर्ट में जाकर के पता चलता है कि भाई हकीमी बाबू के पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो ठन गोपाल है, क्योंकि उनका जो पैसा है, प्रॉपर्टी है, रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत, वो तो उनकी मम्मी के नाम पे रजिस्टर्ड है। अब इमेजिन कीजिए ये केस अगर इंडिया में होता तो भाई क्या क्या होता। अबे क्या क्या होता, अमा मियाँ ये पूछिए क्या क्या नहीं होता। भूल गए क्या कि कैसे सुशांत को खाने वाली वो रिया चक्रवर्ती, द हनी ट्रैप वाली गोल्ड डिगर, जो 17,000 की ईएमआई नहीं भर सकती थी, कैसे वो इंडिया के सबसे महंगे वकील को हायर कर लेती, कैसे सुशांत का सारा पैसा डकार गई, सुशांत को भी मार के खा गई। लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम पत्रकारों ने रिया को ही एकदम विक्टिमाइज्ड दिखा दिया। तो कोई आश्चर्य नहीं अगर हकीमी यहाँ होता तो उसके ऊपर मिसोजिनिस्ट के लग जाते हैं, पता नहीं 1760 तरह के ये डोमेस्टिक वायलेंस के केस लग जाते हैं, मोलेस्टेशन के केस लग जाते हैं, दुनिया भर के उसके ऊपर आरोप लगते, फिर सोशल मीडिया ट्रायल कहिए, मीडिया ट्रायल कहिए, यही सब चलता रहता। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ के लॉ कुछ ऐसे हैं, कानून कुछ ऐसे हैं और हमारे यहाँ का समाज कुछ ऐसा है कि वो हर संभव तरीके से महिलाओं को ही विक्टिमाइज दिखा देता है। पुरुष गलत हो ना हो तब भी पुरुष को ही गलत डिक्लेयर किया जाता है। जबकि चाहे जेडी भाई वर्सेस एम्बर हर्ड का केस हो या फिर ये हकीमी वर्सेस हिबा का केस, ये इस तरह के जो केस है ना, वो आंख खोल देने वाले केस हैं। इस वीडियो की शुरुआत मैंने जरूर करी थी केजीएफ के डायलॉग से कि संसार का सबसे बड़ा योद्धा मां होती है, लेकिन इस वीडियो का मैं एंड करना चाहूंगा क्राइम पेट्रोल के एक डायलॉग
डायलॉग से, जहां पर अनूप सोनियो आते हैं और कहते हैं कि सबक एक को सीख हम सबको। तो ये जो हकीमी वर्सेस हिबा का जो केस है, इससे सबक सीखिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो लड़का जो कि बहुत ही कम एज में कामयाब हो जाता है, दौलत शौहरत का मालिक बन जाता है। लेट्स से एग्जांपल के तौर पर सुशांत को देख सकते हैं, अकेला रहता है, फिर एक लड़की आ जाती है और ऐसे में फिर क्या होता है ये आप सबने देखा। तो यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी हकीमी की, जिन्होंने यंग एज में ही भाप लिया कि भैया ये जो 12 साल बड़ी लड़की आई है ये जरूर किसी मकसद से आई होगी। वो हकीमी जो कि फुटबॉलर है, पेशेवर फुटबॉलर है और फुटबॉल के ग्राउंड में अपनी स्किल्स दिखाता है, पैरों की रफ्तार दिखाता है, उसने दिमाग को कितना तेज रफ्तार से चलाया है। एक फुटबॉलर ने शतरंज के खिलाड़ी वाला दिमाग इस्तेमाल किया है और आने वाले खतरे को पहले से ही भाप कर हकीमी ने जो गेम खेला उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या है आपके ओपिनियंस? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाल वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।